भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम अध्यात्म क्षेत्र में आपको बताएंगे कि आत्मज्ञान और प्रकृति के गुणों का ज्ञान होने का क्या अर्थ है। तो देखिए, आत्मा का ज्ञान होना, प्रकृति के गुणों के स्वरूप का समझ में आ जाना, तृष्णा सर्वदा होना परम वैराग्य है। तो पर वैराग द्वारा योगी दिव्य अदिव्य विषयों में दोष देखकर उनसे विरक्त होता है और चित्त से उसकी तृष्णा दूर हो जाती है। वह चित्त एकाग्र होता है, नहीं संप्रज्ञात समाधि है। इसकी ऊंची कक्षा में चित्त और पुरुष का भेद का साक्षात्कार होता है। इसको पुरुष ख्याति या विवेक ख्याति कहते हैं। इसके प्राप्त होने पर ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है, यानी आप ज्यों-ज्यों अपनी समाधि को करते जाएंगे, बैठने का भजन करने का अभ्यास ज़्यादा हो जाएगा, तो त्यों-त्यों चित्त निर्माण होता जाता है। यानी निर्मण से चित्त में से जो हमारे पाप भरे हुए हैं, व्यसन भरे हुए हैं, वो निकलते चले जाएंगे और एक दिन वो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि बिल्कुल वो कोरा रह जाएगा, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। सब पापों का पिटारा खत्म हो जाएगा अभ्यास करने से। तो इस स्थिति में भी वैराग होने लगता है और तीनों गुणों के प्रति वैराग होता है। सत रज तम कामनाओं को तो पहले त्याग चुका है। इस ख्याति में वह सतोगुण जिसमें फल प्राप्त होता है, शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त होता है, उसको भी वो योगी त्याग कर देता है। तो फिर आगे क्या होता है, इसमें उन्हें त्याग कर उद्युक्त हो जाता है। आत्मानंद ब्रह्मानंद में मान लेता है, अर्थात पर वैराग होता है। इसको धर्म मेघ ज्ञान प्रसाद मार्ग कहते हैं। इसके निरंतर अभ्यास से केवल की प्राप्ति होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, ये विवेक ख्याति है। इसका अभ्यास बढ़ाने से आपको चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है और चित्तवृत्ति निरोध तब होगा जब आप कहने का मतलब ये अभ्यास बढ़ाएंगे। जैसे मान के चलिए भाई, आप सुबह उठते हैं तो आप अपना शौच वगैरह से निवृत्त होकर के फिर अपना या तो स्नान बनाइए या फिर टहलने के लिए जाइए। पहले नहीं तो स्नान बनाइए, स्नान बना करके 2 घंटा 3 घंटा जितना आप अभ्यास कर सकें अपने मंत्र का, और एक तत्व का एक ही मंत्र होना चाहिए, उसका अभ्यास करिए। फिर सुबह उठने के बाद 1 आध घंटा आप टहलने जाइए। टहलने के बाद अब अपना नाश्ता पानी करिए। नाश्ता पानी करने के बाद में फिर आप दोबारा स्नान करके किसी ग्रंथ का अध्ययन करने बैठिए 1 घंटे 2 घंटे, और फिर दोपहर में आप फिर भोजन करिए, फिर आराम करिए। शाम को 3 बजे फिर खड़े हो जाइए, स्नान वगैरह बनाइए और फिर अपने आप मंत्र का अभ्यास करिए। अगर बन जाए तो हवन भी आप कर सकते हैं एक टाइम। तो अब आपकी दृढ़ स्थिति का अभ्यास चल रहा है। ऐसे ही आप बिना फल के आप अभ्यास करते जाएंगे और कोई फल की इच्छा नहीं करेंगे, कोई बुरे कर्मों में आप अपने चित्त को नहीं लगाएंगे और शुभ कर्मों का हम फल नहीं चाहेंगे। तो इससे फिर केवल प्राप्ति अवश्य होगी और हमारे लिए ये जीवन तो सुधर ही गया है, लेकिन ये निश्चित है अगर वो आदमी दीर्घकाल निरंतर इस अभ्यास को बढ़ाता चला जाता है तो अगला जन्म भी श्रेष्ठ मिलेगा। क्यों कि देखा नहीं है आपने अगला जन्म, पर ये निश्चित है जिसने जैसा अभ्यास किया है आत्मा उसको लेकर के जाती है। आत्मा अमर होती है, वो संस्कार लेके जाती है और उसके बाद आपको वही स्थिति, वैसा ही परिवार,
वैसा ही धन दौलत, यानी जो आपकी इच्छाएं इस जन्म में पूर्ति नहीं हुई हैं, अगले जन्म में वो परमात्मा आत्मा ऐसा ही घर में स्थिति को जन्म देगा आपके गुण कर्मों के अनुसार। तो भाई और बहनों, अपने अभ्यास को बढ़ाइए और वैराग को बढ़ाइए। बस मेरा तो यही कहना है। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।